नमस्कार दर्शकों, यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। बात करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट की। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं SDPO ऑफ रेलवे जम्मू मिसिस शशि ठाकुर से। और काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन है हमारे गर्ल्स के लिए जो घर में होती हैं और जो कुछ कर नहीं पाती है। और पुलिस डिपार्टमेंट में इनका काफ़ी अच्छा रोल है और हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इनकी जीवन शैली के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, कैसा रहा इनका अब तक का सफ़र। मैम, आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो इसको लेके आप अभी DSP हैं, तो मैम कैसा रहा अब तक का सफ़र? बेसिकली मैम ऐसा है कि मैं ऑलरेडी ही मतलब बड़े पुरानी और बड़े सीजन पॉलिटिशियन फैमिली से आई हूँ। मेरे दादी जी ऐसे 40 साल पहले उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट लांदर से ये MLA थे और उस वक़्त थे जब वहाँ बीजेपी का बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग वो था, तो वो कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे और बड़ी लीड लेके जीते थे। मेरा ये कहना है कि मेरे ताया जी भी पॉलिटिशियन थे, पापा मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो इस हिसाब से हमारे फैमिली, दादाजी मेरे रहे हैं ये चीफ ऑफ द पुलिस रहे हैं यहाँ के। हाँ, मेरे चाचा जी चीफ इंजीनियर रहे हैं। तो उस हिसाब से लेके हमारी फैमिली बड़ी एडवांस्ड, बड़ी वेल एक्सपोजर्ड है। तो मतलब इस मामले में हमें कहीं भी किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आई। इससे बट लड़कियों को एजुकेशन लेनी थी तो प्रॉब्लम नहीं आई, हमें कहीं आगे बढ़ना था तो प्रॉब्लम नहीं आई, या हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है से जैसे पुलिस में ही आना है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरी एजुकेशन तो सारी कटरा से हुई है 12th तक। उसके बाद मैं यहाँ गांधीनगर कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। शादी मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और मेरी शादी हुई है कठुआ में, और वो भी बहुत वेल एक्सपोजर्ड फैमिली थी। जैसे रणधीर सिंह मिनिस्टर हैं, वो मेरे ननद के हस्बैंड हैं। प्यारा सिंह मिनिस्टर हैं, वो मेरे ताया ससुर जी हैं। तो मतलब जहाँ मेरी शादी हुई वो भी बड़े एक्सपोजर्ड और बड़ी एजुकेटेड और बड़ी अच्छी फैमिली थी। तो यहाँ से गई तो भी बड़ी अच्छी फैमिली थी, तो मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। एजुकेशन मैंने ज़्यादा गांधीनगर से की है, LLB मैंने यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने जो ये सर्विस ज्वाइन की है पुलिस की, ये शादी के बाद ज्वाइन की। तो मैम, क्या ख्याल आया था आपको कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है या इससे पहले भी आपका कोई एम था? नहीं, जैसे मेरे दादाजी LD ठाकुर इस पुलिस में रहे हुए थे, तो उनको देख के बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन आती थी। हाँ, मेरे दादी जी जो MLA आज से 40-50 साल पहले रह चुके हैं, जबकि लेडीज़ का बाहर आना पता भी नहीं था। आज तो बहुत एक्सपोजर है। तब तो इन सारों को देख के ऐसे लगता था कि कोई भी काम करो तो वाई नॉट एक एडवेंचरस, ये हाँ मतलब वो रूटीन्स का थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता था। जैसे गर्ल्स का काफ़ी एम होती है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का ही एम था या उसके अलावा भी आपकी कोई हॉबी रही हो या कोई एम रहा हो कि आप चाहोगे कि वो करना चाहोगे? नहीं, इससे पहले मुझे एक था कि थोड़ा सा पायलट की साइड था। ओके। उस साइड था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ कह नहीं पाए, जब ज़्यादा हो नहीं पाया तो वो कर नहीं पाए। तो नेक्स्ट मेरे को था या पुलिस में आऊँगी या फिर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो गई, जैसे ये तहसीलदार वगैरह आ जाएंगे इस साइड में। लेकिन हमने जब BA की तो उसके बाद ये कुछ 16 साल KPS या KS की कोई वो पोस्टें नहीं मिली, तो नेचुरल फिर कुछ नहीं कर पाए। हमारा बड़ा मतलब इस मामले में हम बड़े अनलकी रहे। तो फिर जब मेरे हस्बैंड को पता लगा कि मेरी ऐसी चॉइस थी, तो वो कहते हैं कि अगर आपकी है ही चॉइस तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप KS करो, KPS ही करो तो आगे जा सकते हो, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। सब इंस्पेक्टर्स के फॉर्म भर रहे हैं, आप करो, आप एक्सेल करते हो उसमें भी। मतलब जो आदमी कुछ करने वाला है वो तो किसी जगह पे से कर सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे ये आगे किया कि नहीं भाई आपको। तो मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि मैंने ये जो पुलिस ज्वाइन की है ये शादी के बाद करी है, जो कि आम आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। और उन दिनों में आगे पीछे वाले लोग सच ही बड़े सरप्राइज भी थे, और कई लोग कहते भी थे आप क्या कर रहे हो, ऐसे है ऐसी है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में भेजोगे तो ये होगा, दिस एंड दैट। तो क्या पेरेंट्स को होता है और लोगों को भी होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाना हो, ये तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें? मैम, मेरा तो बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे लोगों का, खैर मैं ये बात नहीं करूँगी, डिपार्टमेंट के लोगों की बात नहीं करूँगी या बाहर के लोगों ने, एज ए पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये इतना खूबसूरत डिपार्टमेंट है कि किसी के लिए भी आप कुछ भी करना चाहो। मतलब मैंने तो लाइफ में ये देखा, और ऊपर वाले ने करवाया भी है और मुझे मौका भी दिया है और मैंने किया भी है। मतलब ऊपर वाले ने बहुत मौका दिया है। जिस तरह से मैम पुलिस लाइन के लिए जाने के लिए पेरेंट्स भी कोई अलो नहीं करते हैं, कोई रिलेटिव्स हो गए वो अलो नहीं करते हैं, उनका मानना है कि पुलिस लाइन गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं होती, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है कि बिल्कुल नहीं। मैं तो खैर मुझे पहले तो ये आइडिया नहीं था कि पुलिस लाइन बहुत अच्छी होती है,
ऐसे मुझे पता था कि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है, इसमें आप जो मर्जी काम कर सकते हो। ऊपर वाले की दया से हुआ भी ऐसा कि मुझे चांसेस बहुत मिले। हर एक आदमी ने, हर ऑफिसर ने मुझे मतलब एग्जाम्पल के तौर में या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर में आगे लाने की कोशिश की, और मैं उसमें खरा उतरने की कोशिश की। अब कितना उतरी हो कितना नहीं, ये तो खैर लोगों को ज़्यादा पता होगा। और मेरा ये मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट सबसे खूबसूरत डिपार्टमेंट है लड़कियों के लिए। मतलब मैंने तो अपने आप को बहुत सिक्योर पाया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में। लगता है कि नहीं, अभी और कोई डिपार्टमेंट आपके लिए फिर भी हो सकता है थोड़ा सा कि आपको सोचना पड़े सिक्योरिटी के मामले में कुछ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा है जिस तरह से आजकल महिला हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही है, पुलिस डिपार्टमेंट ले लो या कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हर एक बढ़ रही है आगे। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को अलो नहीं करते हैं। उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि पुलिस लाइन अच्छी नहीं है, वहाँ पे मर्द होंगे या कोई जेंट्स पुलिस है या वो ये, तो क्या कहेंगे उसको लेके आप? कितनी मेंटालिटी उनकी अच्छी है या उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरे हिसाब से तो उनकी सोच बहुत गंदी है, सोच छोटी है। देखो मैं हूँ, मैंने जितना गंदापन देखा होगा मैं आपके लिए उतना ही सोच सकती हूँ। मैं देखूंगी कि मैं पता नहीं ये करती हूँ, शराब पीती हूँ, गंदी बातें करती हूँ, जाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो मैं यही सोचूंगी कि आप भी वैसा ही करते हो। और अगर मैंने कुछ नहीं किया होगा, मैंने अच्छा काम किया, तो मैम क्या कहेंगे, गंदी सोच का क्या कारण मानते हैं आप? अनएजुकेशन, एक्सपोजर नहीं है, उसमें संस्कार अच्छे नहीं है, जिस माहौल में वो रहे हैं वो माहौल अच्छा नहीं है। आज भी आप लेडीज से बातें करो तो बड़े पिछड़ी हुई, नहीं जी सर, मतलब वो क्या कहते हैं, सुपरस्टिशंस की बातें करेंगे। जम्मू सिटी में मैंने देखा है कि लेडीज़ की सोच, हमारी सोच उतनी एक्सपोजर, उतनी वेल उसमें नहीं है। तो मैं तो यही राय दूंगी कि नहीं, हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए। हमें पढ़ाई में कभी लड़कियों को, खासकर लड़कों को तो खैर कोई भी नहीं रखता, मगर लड़कियों को भी हमें कहीं पीछे नहीं रखना चाहिए। आजकल कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैं बड़ी लैक देख रही हूँ, जो बहुत मतलब लकूना बीच में बड़ा होल देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, अगर पेरेंट्स लड़कियों को आगे बढ़ा भी रहे हैं तो क्वालिटी वाइज नहीं बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन ही पढ़ा रहे हैं। अगर वो एजुकेशन में आगे हो रही है तो दूसरे फील्ड में से, रिस्पेक्ट में, संस्कारों में, रेपुटेशन में, या फिर कोई अच्छी क्वालिटी वाइज उसमें वो थोड़ा पीछे हो रहे हैं। तो वो भी तो पेरेंट्स का ही रोल है। वो किसका रोल है? आज मेरा बच्चा है, अगर वो बढ़ रहा है तो ये मेरा रोल है कि उसको मैं क्या देती हूँ, कैसे संस्कार देती हूँ, कैसे पढ़ाई देती हूँ, कैसा एक्सपोजर देती हूँ। मैं ही उसको सिखाऊंगी कि नहीं जी तुमने वहम करना है, सुपरस्टिशन जी, वो तेरा चाचा कुछ कर गया, तेरे को मामा कुछ कर गया, तेरे को मोहल्ले वाले कुछ कर गए, तो बच्चा कैसे बढ़ेगा? तो मतलब वो लेडीज़ में मैंने देखा है, जेंट्स में मैंने देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर की कमी है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उसमें बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। हमारी सोच कैसी है, हमें एजुकेशन कैसी मिली है, हमें आगे पीछे का माहौल कैसा मिला, हमारे पेरेंट्स ने हमको क्या इनकलकेट किया है। तो ये सारी बातें बन के एक प्रॉपर एक चीज़ बनती है जिसमें हम कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से लैग कर रहे हैं। तो मैम जो गर्ल्स है जो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती हैं और भी कई फील्ड में जाना चाहती है, जो कर नहीं पाती हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि अगर बाई चांस वो कर सकती हैं, उनको एजुकेशन है, एजुकेशन ले रही हैं, यही एक टाइम है। आप एजुकेशन ले लीजिए, अच्छे संस्कार रखिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और आपको जो मौका मिलता है बाई चांस जिसमें आप चाहते हो, देखो ये नेचर पे डिपेंड करता है। से मैं अपनी बात कहूँ, आज मेरी नौकरी को 28 साल हो गए हैं, आज भी मुझे उतना ही शौक है काम करने का, उतना ही। मुझे नहीं लगता कि मेरे को 1% आधा बस में भी शौक कम हुआ हो। तो डिपार्टमेंट भी तो बहुत खूबसूरत है, यही तो डिपार्टमेंट है, यहाँ आप सब कुछ कर सकते हो। करता है कोई नहीं करता वो तो एक बात है, दूसरी मतलब हम डिपार्टमेंट के लोग कैसे वो एक बात है, लेकिन डिपार्टमेंट तो बहुत खूबसूरत है। मगर यहाँ मैं लेडीज़ को ये कहूँगी कि बाई चांस वो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको जिसमें चॉइस है, से एक लेडी है उसको है कि मैंने एयर होस्टेस बनना है, तो वो पुलिस में आके शायद ना सक्सेसफुल हो, तो उसको एयर होस्टेस बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उनके पेरेंट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर एक लड़की का मर्जी है कि नहीं जी मुझे टीचर बनना है, तो अंडरस्टूड है, उसमें वो एक्सेल करेगी। तो मुझे लगता है कि उसको पेरेंट्स को जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, जितनी उसको एजुकेशन उस हिसाब से दे सकते हैं, दे देनी चाहिए। जैसे मेरा बेटा है, उसने कहा जी मैंने पायलट बनना, तो मैंने कोई नहीं कि भाई ये बनो वो बनो, बनना है। छोटे बेटा है, उसने कहा मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो मैंने उसको उस तरीके की एजुकेशन दे दी। तो मतलब बच्चे तो छोटे होते हैं ना, तो वो अपनी चॉइस, अगर छोटे मीन्स आप 10th के 11वीं के 12वीं का बच्चा तो चॉइस बता सकता है, वो बताता है तो उसको पीछे से सपोर्ट करो कि वो आगे बढ़ सके, आ सके, और जो आपकी चॉइस है वो आपको करना चाहिए, उसी में आप एक्सेल भी कर सकते हो।
तो ये थे हमारे साथ मिसेस शशि ठाकुर। काफ़ी अच्छा इन्होंने जो मैसेज दिया कि गर्ल्स को जो भी उनका एम है वो करना चाहिए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे पायलट का हो, चाहे स्पोर्ट्स का खेल हो। जहाँ पे उनकी इंस्पिरेशन है करने की, जिनसे भी इंस्पायर होते हैं, उन्हें वो फील्ड को पकड़ना चाहिए, ना कि मेंटालिटी लोगों की नहीं देखना चाहिए। अगर लोगों को आप देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।